So, welcome my dearest friends. I'm going to teach you second chapter of English conversation practice and the name of the chapter is that parting. अगला चैप्टर का नाम क्या है? पार्टिंग. ये फर्स्ट चैप्टर आपका ऑलरेडी हो चुका है जिसका नाम क्या था? आपका मीटिंग. एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज दैट पार्टिंग. जब हम किसी से मुलाकात करते हैं, मीटिंग करते हैं, उसके बाद क्या होता है? पार्टिंग होता है. ठीक है, हम लोग अलग होते हैं. घर में मेहमान आते हैं तो कितने दिन के लिए रहते हैं? 102 दिन, 2 से 3 दिन. अगर सप्ताह 10 दिन रहने लगे तो गेस्ट क्या बन जाएंगे? आपका घोस्ट बन जाएंगे. ठीक है, तो सेकंड चैप्टर पे आते हैं पार्टिंग पे. तो नज़रें आपको संभाल के रखना है. ठीक है, इधर सारा क्योंकि नज़र का ही खेला है. नज़र भटकी तो इंग्लिश कन्वर्सेशन घटी है. जैसे बोला जाता है ना, नज़र से दूर होना दिल से उतर जाएगा. नज़र से दूर होना दिल से उतर जाएगा. वक्त का क्या है? गुजरता है, गुजर जाएगा. तो कन्वर्सेशन ए पे देखते हैं हम लोग. S1 means first person and second person S2. Well, I have an appointment now. Well, I have an appointment का नाम का मतलब क्या होता है? मुझे अभी किसी से मुलाकात करना है. अपॉइंटमेंट का मतलब भी होता है क्या? जब आप किसी से एक टाइम फिक्स करते हैं मुलाकात का, दैट इज़ कॉल्ड अपॉइंटमेंट. इसे अपॉइंटमेंट पढ़ा जाता है. वेल, आई हैव एन अपॉइंटमेंट नाउ. ठीक है, आई मीन क्वाइट हरी टू. फिर नेक्स्ट अगला पर्सन कहता है हाँ मैं भी बहुत जल्दी में हूँ. मैं भी क्या हूँ? बहुत जल्दी में हूँ. आई मीन क्वाइट हरी टू. क्वाइट का मतलब क्या होता है? जल्दबाजी में होना, बहुत बहुत होना. ठीक है, यानी हरी मीन्स जल्दी, बहुत जल्दी में मैं भी हूँ. ठीक है, एक होता है QUIT. जैसे कौन बनेगा करोड़पति में आप लोग जब देखते हैं तो उसमें बोला जाता है आप क्यूट करना चाहते हैं, वो QUIT है. सॉरी QUIT है सिर्फ. अगर QUIET रहेगा तो ये क्वाइट हो गया. क्वाइट का मतलब क्या होता है? बहुत ही शांत. ओके, फिर फर्स्ट पर्सन कहता है गुड टू सी यू, गुड बाय. आपसे मुलाकात करके अच्छा लगा, गुड बाय. ठीक है, गुड बाय का क्या होता है? ये एक 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है. ठीक है, वो हम लोग बाद में बताएंगे. इस पे ऑलरेडी हम एक वीडियो एक है शॉर्ट वीडियो गुड बाय. ठीक है, ये कुछ वर्ड से बना हुआ है. इसका थोड़ा हिस्ट्री भी है, इसको हम लोग देखेंगे बाद में कभी. तो गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. ठीक है, अगला भी क्या कहता है? ओके गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अपना ख्याल रखना. अपना ख्याल खुद से रखना, क्योंकि आप अकेले जा रहे हैं. ठीक है, तो खुद से ख्याल रखना होगा. अब आते हैं कन्वर्सेशन बी में. कन्वर्सेशन बी में क्या दिया गया आपका? आई गेस आई वुड बेटर गो नाउ. ठीक है, मुझे लगता है. गेस का मतलब मैं गेस कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए. बेहतर होगा कि मैं अब चला जाऊँ. ठीक है, आई हैव गॉट टू बी गोइंग नाउ टू. अब जैसे आप लोग बचपन में आप लोग अक्सर देखते होंगे कि ठीक है, बहुत जब लेट हो जाती होगी तो क्या होता होगा? अब ऐसा लगता है कि हाँ मुझे निकलना चाहिए. ठीक है, क्यों निकलना चाहिए? अब घर में काफ़ी शाम हो गया है. ठीक है, मतलब काफ़ी अंधेरा हो रहा है, यानी घर में मार खाने का भी डर लगता है. इसलिए आई गेस आई हैड बेटर गो नाउ. आई हैव गॉट टू बी गोइंग नाउ टू. हाँ, मुझे भी अब निकलना चाहिए. ठीक है, मुझे भी काफ़ी लेट हो गई है, मुझे भी अब निकलना चाहिए. फिर फर्स्ट पर्सन इन दैट केस I'll be seeing you. ठीक है, in that case I'll be seeing you. ठीक है, तो मुलाकात होती रहेगी आपसे. So long, see you later. ठीक है, काफ़ी अर्सों बाद see you later. ठीक है, मुलाकात करते हैं. ठीक है, in that case I'll be seeing you. हाँ, तो ठीक है, in that case I'll be seeing you. see का मतलब देखना नहीं है. ठीक है, तो फिर मुलाकात होगी आपसे. हाँ, so long, काफ़ी लंबे समय हो गया. ठीक है, चलते हैं हम लोग. ठीक है, ओके, सी यू, गुड बाय. अब कन्वर्सेशन सी पे आते हैं हम लोग. इट्स गेटिंग लेट का मतलब देर हो रही है. गेट का मतलब ऐसा नहीं है, गेट का मतलब पकड़ना, कुछ कर लेना. ठीक है, हिंदी में एक ही वर्ड नहीं होता गेटिंग का. मतलब मुझे लेट हो रही है, इट्स गेटिंग लेट. ठीक है, एंड आई हैव टू गो नाउ. अब मुझे चलना चाहिए. देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्ड यहाँ पे दिया गया सेंटेंस, उसको हम लोग बहुत तरीके से बोल सकते हैं. यही तो इंग्लिश कन्वर्सेशन का कमाल. अब कितने लफ्ज़ों को कितने तरोड़ मरोड़ के बोल सकते हैं. ठीक है, इट्स गेटिंग लेट हो रही है एंड आई हैव टू गो नाउ. अब आपके दिमाग में ये सेट हो गया, इट्स गेटिंग लेट. आपको कभी लेट होगा तो क्या बोलेंगे? इट्स गेटिंग लेट. ओके, आई हैव टू गो नाउ. अब मुझे निकलना चाहिए, अब मुझे जाना चाहिए. वी आर सॉरी यू हैव टू लीव. ठीक है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है. वी आर सॉरी का मतलब क्या होता है? अफसोस हो रहा है कि तुम्हें जाना पड़ रहा है इतना जल्दी. ठीक है, वी आर सॉरी का मतलब ऐसा नहीं कि माफ़ी मांग रहे हैं. अरे बड़ा अफसोस की बात है कि तुम्हें अब निकलना पड़ रहा है, बड़ा अच्छा नहीं लग रहा. बोलते हैं ना, अक्सर घर में मेहमान जब आते हैं तो क्या बोलते हैं? अच्छा नहीं लग रहा कि तुम्हें निकलना पड़ रहा है. तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वी आर सॉरी इन इंग्लिश में. ठीक है, इसे ट्रांसलेट करने की कभी कोशिश नहीं करना. जस्ट ट्राई टू एक्सप्रेस फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज. इज इट ओके? ऑफ कोर्स इट इज़. तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, वॉन्ट यू. ठीक है, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी. अरे मत जाओ.
ठीक है। वॉन्ट यू का मतलब मत जाओ, जाना ज़रूरी है क्या, रुक तो जाओ, सही है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, वॉन्ट यू, मत जाओ। सच्चाली कम बैक सून, अरे यार क्या करें, मुझे जाना ही होगा, जल्दी वापस आएंगे, फिर जल्दी वापस आएंगे। अब कन्वर्सेशन डी पे आते हैं हम लोग। कन्वर्सेशन डी दिया गया है, आई एम ग्लाइड टू हैव मेट यू, ठीक है। आई एम ग्लाइड का मतलब हम लोग ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद टू का इस्तेमाल होगा, उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे आई एम ग्लाइड टू हैव मेट यू, तुमसे मुलाकात हुई, काफ़ी खुशी लगा, अच्छा लगा, ठीक है। दिल गार्डन गार्डन हो गया, थैंक यू। अगला क्या कहता है, शुक्रिया। इस मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया, इस तारीफ़ के लिए शुक्रिया, रहमदिली के लिए शुक्रिया। इट वॉज़ नाइस टू हैव सीन यू, ठीक है। कितना अच्छा लगा तुमसे मुलाकात हुई, ठीक है। आपस में एक दूसरे से मुलाकात हुई, कितना अच्छा लगा। आई होप वी कैन गेट टुगेदर अगेन, मुझे उम्मीद है कि फिर दोबारा मुलाकात होगी। देखिए, आई होप वी कैन गेट टुगेदर अगेन, आई होप दे कैन गेट टुगेदर अगेन, आई होप शोहन कैन गेट टुगेदर अगेन, आई होप सुधांशु कैन गेट टुगेदर अगेन। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी की जगह हम लोग बहुत सारा चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला गया, तो आई होप वी कैन गेट टुगेदर अगेन, ठीक है। मुझे उम्मीद है फिर दोबारा जल्दी मुलाकात होगी, क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि बहुत दोस्तों से मुलाकात होती है, फिर सदियों गुजर जाती है, मुलाकात नहीं होती। तो आई होप वी कैन गेट टुगेदर अगेन। फिर क्या कहता है, यस आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, ठीक है। देखो, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब भी क्या होता है, बेसब्री से इंतज़ार होना किसी चीज़ को। यस आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, मैं इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आई की जगह क्या करते हैं, वी कर देते हैं, हम लोग इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। किस दिन का, जो ऊपर ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया मुलाकात करने का, कि दोबारा हम लोग से मुलाकात होगी। यस आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अब आते हैं कन्वर्सेशन ई पे, ओके। तो आई थिंक आई हैव टू लीव नाउ, मुझे लगता है मुझे निकलना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। मस्ट यू गो सो सून, इतनी जल्दी जाओगे तुम, इतना जल्दी जाना है क्या। अगला बोलता है ना, अरे यार अभी तो आए हो, अभी तो इतना जल्दी जाओगे। मस्ट यू गो सो सून, इतना जल्दी जाना क्या ज़रूरी है, ठीक है। आई एम आफ्रेड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डरा हुआ नहीं होगा। आई एम आफ्रेड ऑफ का मतलब डरा हुआ था। आई एम आफ्रेड ऑफ मीन्स, आई एम आफ्रेड मीन्स मुझे अफसोस है। आई एम आफ्रेड, आई रियली हैव टू, मुझे अफसोस है कि मुझे अब निकलना ही होगा। और वेल इट वॉज फन टू गेट टुगेदर अगेन, खैर इट वॉज़ फन टू गेट टुगेदर अगेन, साथ में हम लोग की मुलाकात हुई, कुछ बातें हुई, बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। इट वॉज़ फन टू गेट टुगेदर अगेन, दोबारा हम लोग क्या किया, मुलाकात किया, बातचीत किया, खैर अच्छा लगा, जो भी है, तुम्हें तो जाना ही पड़ रहा है, ठीक है। आई एम आफ्रेड आई रियली हैव टू। अगला क्या बोलता है, फिर नेक्स्ट पर्सन कहता है, मुझे तो अब जाना ही होगा, ठीक है, मुझे अफसोस है कि मुझे अब निकलना होगा। फिर अगला कहता है, हाँ ठीक है, जो भी है, दोबारा मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा हम लोगों को। अब आते हैं एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। अब जितना भी हम लोग देखे हैं कन्वर्सेशन ए बी सी डी ई, अब इसी स्ट्रक्चर बेस पे आपको सेट करना, आई हैव एन अपॉइंटमेंट नाउ, ये दिमाग में आपका सेट हो गया, ठीक है। वी हैव एन अपॉइंटमेंट नाउ, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट को मीटिंग भी कर सकते हैं। मीटिंग यहाँ पे बोले तो आपके दिमाग में तुरंत ये सेंटेंस आना चाहिए, आई हैव अ मीटिंग नाउ। एन इसलिए लगा क्योंकि ये आपका साउंड क्या है, वोवेल साउंड है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, वोवेल साउंड है, इसलिए एन लगा। आर्टिकल में हम लोग पढ़े हैं, आई हैव अ मीटिंग नाउ। अब आते हैं डेट। डेट का मतलब क्या होता है, सिर्फ तारीख ही नहीं होता, डेट का मतलब भी मुलाकात होता है, बोलते हैं ना। जैसे आप लोग दो दोस्त को अक्सर देखते होंगे, चलते हैं हम लोग डेट पे, ठीक है, डेट पे कोई भी जा सकता है। आई हैव अ डेट नाउ, सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ही क्या होता है, डेट पे नहीं जाता है, ठीक है। 50 साल की बुढ़िया, 50 साल के बुढ़ी और 100 साल का बुढ़ा भी डेट पे जा सकता है, ठीक है। मतलब डेट पे जाता है, मुलाकात करता है, बातचीत करता है, खाना पीना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेट कहते हैं, अपना टाइम गुजारना। अब इंगेजमेंट, तो आई हैव एन इंगेजमेंट नाउ, मुझे अभी भी किसी से मिलना है, इंगेजमेंट है, ठीक है। ये टाइम क्या है, किसी से इंगेज किया हुआ है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, आई हैव एन अपॉइंटमेंट नाउ को आई हैव एन इंगेजमेंट नाउ। अब क्लास नाउ, ठीक है, आई हैव अ क्लास नाउ, मेरा भी क्लास है, बोलता है ना,
अब जो स्कूल में पढ़ रहा है, क्लास में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, उसका क्लास रहेगा तो क्या बोलेगा, आई हैव अ क्लास नाउ सो आई हैव टू लीव नाउ, मेरा क्लास है इसलिए मुझे अब चलना चाहिए। आई हैव एन अपॉइंटमेंट नाउ, नाउ यहाँ पे टाइम तो इसलिए क्या होगा, सुन हो जाएगा, नाउ की जगह क्या हो जाएगा, सुन। आई हैव एन अपॉइंटमेंट सुन, मेरा अभी तुरंत ही क्या है, एक अपॉइंटमेंट है, किसी से मुलाकात करना है जल्दी, वेरी शॉर्टली, तुरंत ही, ठीक है। आई हैव एन अपॉइंटमेंट वेरी शॉर्टली, मुझे तुरंत ही किसी से भी मुलाकात करना है इसलिए मुझे जाना होगा। आई हैव टू लीव नाउ, आई हैव एन अपॉइंटमेंट वेरी शॉर्टली। अब आते हैं इन अ फ्यू मिनट, इन अ फ्यू मिनट दिया गया, ये भी टाइम है, तो आई हैव एन अपॉइंटमेंट इन अ फ्यू मिनट, कुछ देर में है, कुछ लम्हों में ही, क्या है, कुछ मिनटों में ही मेरा अभी किसी से मिलना है, ठीक है। एन आवर फ्रॉम नाउ, ठीक है, अभी से 1 घंटा में मुझे किसी से मुलाकात करना है। आई हैव एन अपॉइंटमेंट, आई हैव एन अपॉइंटमेंट एन आवर फ्रॉम नाउ, ठीक है, मुझे 1 घंटा, अभी से 1 घंटा पहले, 1 घंटा क्या करना है, मुलाकात करना है। दिस इवनिंग, आई हैव एन अपॉइंटमेंट दिस इवनिंग, यहाँ पे क्या दिया गया, आई हैव एन अपॉइंटमेंट दिस में इवनिंग, ठीक है, मतलब इस शाम को क्या है, इवनिंग के टाइम क्या है, मेरा किसी से मिलना है, ऑलरेडी फिक्स किया गया, टाइम दिया गया, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, आई हैव एन अपॉइंटमेंट दिस इवनिंग। हम लोग अक्सर कहते हैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिए हो क्या, ठीक है, अपॉइंटमेंट डॉक्टर कब देता है, एक फिक्स टाइमिंग पे देता है, कोई भी ऊट पटांग टाइम पे नहीं देता है। आई हैव एन अपॉइंटमेंट नाउ। अब आते हैं एक्सरसाइज 3 पे, एक्सरसाइज 3 दिया गया है यहाँ पे, आई हैव एन अपॉइंटमेंट नाउ, आई हैव अ मीटिंग नाउ, ठीक है, मीटिंग वहाँ पे दिया गया, मीटिंग यहाँ लिखा हुआ, तो आई हैव अ मीटिंग नाउ, तो यहाँ पे सुन, अब इसको प्रैक्टिस करना है, कैसे करना है, आई हैव ऑलरेडी मीटिंग हो गया, आई हैव मीटिंग सुन, जल्दी किसी से मिलना है, ठीक है, इंगेजमेंट, आप इंगेजमेंट भी कह सकते हैं, आई हैव एन इंगेजमेंट सुन, एंड वेरी शॉर्टली, तुरंत ही, आई हैव एन इंगेजमेंट वेरी शॉर्टली, अरे यार तुरंत अभी किसी से मिलना है, ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ, ठीक है, आई हैव एन इंगेजमेंट वेरी शॉर्टली, वेरी शॉर्टली, यू हैव टू ट्राई टू फिक्स these words into your mind, and डेट का मतलब भी ऑलरेडी आपको मालूम चल गया, आई हैव अ डेट वेरी शॉर्टली, ठीक है, मुझे तुरंत जल्दी किसी से क्या करना है, मिलना है। अब आते हैं एक्सरसाइज 4 पे, एक्सरसाइज 4 क्या दिया गया आपका, आई गेस I'd बेटर गो नाउ, मुझे लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए, आई गेस I'd बेटर गो नाउ की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे गो राइट अवे हो जाएगा, अब तुरंत मुझे अब निकलना होगा, ठीक है। वेरी सुन का मतलब भी क्या होता है, जल्दी होता है, तुरंत ही। आई गेस I'd बेटर गो वेरी सुन राइट नाउ, तो सेंटेंस में क्या जोड़ देना है, आई गेस I'd बेटर गो नाउ, ठीक है, आई गेस I'd बेटर गो राइट नाउ, ठीक है, अब मुझे निकलना चाहिए। इन अ मिनट और 2, बस 1-2 मिनट में, बोलते हैं ना 1-2 मिनट में बस मैं चला जाऊंगा, आई गेस I'd बेटर गो इन अ मिनट और 2, इसे मिनट पढ़ते हैं, ठीक है, माइन्यूट नहीं, माइन्यूट का मतलब अलग होता है, ठीक है, तो आई गेस I'd बेटर गो इन अ मिनट और 2, बस 1-2 मिनट में मुझे निकलना है। अक्सर आप लोग सुनते होंगे, बस 2-3 मिनट में मुझे निकलना है, 5-6 मिनट में निकलना है, आई गेस I'd बेटर गो इन 5 मिनट्स और 6, ठीक है, बस 5-6 मिनट में निकलना है, 1-2 मिनट में निकलना है। अब आते हैं एक्सरसाइज 5 पे, आई थिंक I'd बेटर गो नाउ, आई थिंक I'd बेटर गो नाउ, देखो ये सब स्ट्रक्चर हो गया, सेंटेंस क्या है आपका एक ही है, लेकिन उसमें बराबर क्या हो रहा है, तब्दीलियाँ होते जा रही हैं, तो यू हैव टू ट्राई टू फिक्स इनटू योर माइंड, आपको क्या करना है, इसको फिक्स कर लेना अपने माइंड में। तो आई शुड, आई थिंक की जगह क्या हो रहा है, अब आई शुड का इस्तेमाल हो रहा है, तो आई शुड I'd बेटर, सॉरी, आई थिंक आई शुड बेटर गो नाउ, यहाँ पे बेटर की जगह क्या हो रहा है, शुड का इस्तेमाल हो रहा, तो आई थिंक यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आई थिंक तो लगा हुआ, ठीक है, तो आई थिंक ही रहेगा, आई थिंक आई वुड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड बेटर की जगह क्या हो जाएगा, ऑट टू हो जाएगा, क्योंकि वुड ऑट टू का इस्तेमाल नहीं होता, हमेशा ऑट टू का इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, आई थिंक आई हैव टू गो नाउ, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए, आई हैव गॉट टू, ठीक है, आई थिंक आई हैव गॉट टू गो नाउ, इसका मतलब भी सेम है, आई थिंक आई हैव गॉट टू गो नाउ, अब मुझे चलना चाहिए, ठीक है, मुझे चलना होगा, चलना चाहिए, ठीक है, आई थिंक आई मस्ट गो नाउ, अब मुझे निकलना ही होगा, मतलब बहुत ज़रूरी काम है, तो आई मस्ट गो नाउ,
आई हैव गॉट टू गो नाउ, ठीक है, आई थिंक आई हैव टू गो नाउ, आई थिंक आई ऑट टू गो नाउ, तो सब का मतलब एक ही हो रहा, ठीक है। यहाँ पे निकलना चाहिए, यहाँ पे मुझे बहुत ज़रूरी काम है इसलिए आई थिंक आई मस्ट गो नाउ। जब बहुत ज़रूरी काम रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, आई थिंक आई मस्ट गो नाउ। अब आते हैं एक्सरसाइज 6 पे। एक्सरसाइज 6 में क्या दिया गया, आई गेस आई हैड बेटर गो नाउ, आई गेस आई हैड बेटर गो नाउ। थोड़ा सा पानी भी पी लेते हैं हम भी, है कि नहीं, चलो छोड़ो, पानी क्या पीना, वैसे भी पानी का काफ़ी अकाल होने वाला है, ठीक है। जो तुम्हारा वर्ल्ड वार 3 होने वाला है, वो शायद हो सकता है कि वाटर की ही वजह से हो, ठीक है। ये कैसे किया, चलो तो नेक्स्ट पे आते हैं। आई थिंक आई हैड बेटर गो नाउ, ठीक है, ये भी आपका दिया गया स्ट्रक्चर, सेंटेंस दिया गया। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, सारा सेंटेंस देखते हैं। थिंक दिया गया तो आई गेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई थिंक हो जाएगा, आई गेस की जगह आई थिंक आई हैड बेटर गो नाउ। ऑट टू दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई थिंक आई ऑट टू गो नाउ, बाकी सब सेम रहेगा। लिव मतलब क्या होता है, जाना होगा, ठीक है, तो गो की जगह हम लोग क्या करेंगे, लिव का इस्तेमाल कर देंगे। आई थिंक आई ऑट टू लिव नाउ, मुझे लगता है मुझे चलना होगा, चलना चाहिए, राइट अवे, जस्ट नाउ, ठीक है। आई थिंक आई ऑट टू लिव राइट अवे, ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। अब शुड भी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा, ठीक है, शुड किसके लिए, कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, आई थिंक आई शुड लिव, ठीक है, लिव से पहले क्या हो जाएगा, ऑट टू की जगह यहाँ पे शुड का इस्तेमाल हो जाएगा। क्वाइट सुन, जल्द ही, क्वाइट सुन मीन्स क्या होता है, जल्द ही। आई थिंक आई शुड लिव क्वाइट सुन, मुझे लगता है कि अब मुझे जल्दी चलना होगा, ठीक है, काम बहुत है आजकल, काम की कमी नहीं है, काम बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। इंसान जितना नज़र आता है उससे ज़्यादा काम भी नज़र आता है, कहीं कहीं ऐसा होता है काम कम और इंसान ज़्यादा नज़र आता है, ठीक है। इट्स गेटिंग लेट, नेक्स्ट एक्सरसाइज दिया गया आपका, इट्स गेटिंग लेट। अब देखो इट्स गेटिंग डार्क, लेट का मतलब मुझे लेट हो रही है, अब यहाँ पे बोलेंगे इट्स गेटिंग डार्क, मतलब क्या हो गया, अंधेरा हो रही है। इट्स गेटिंग डार्क आउटसाइड, आउटसाइड दिया गया और एक और वर्ड जोड़ देंगे आउटसाइड, मतलब बाहर अंधेरा हो रही है। इट्स गेटिंग डार्क आउटसाइड। अब मच कोल्डर, काफ़ी ठंड हो रही है, ठीक है। इट्स गेटिंग मच कोल्डर आउटसाइड, बाहर में काफ़ी ठंड हो रही है। हम लोग अक्सर बोलते हैं ना विंटर में, क्या बोलते हैं, अरे बाहर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इट्स गेटिंग मच कोल्डर आउटसाइड। देखो सब सीरीज से बनाया गया, ठीक है। इट्स गेटिंग आपको लग गया, बाकी हम लेट के जगह और उसको बढ़ाते जा रहे हैं। इट्स बिन गेटिंग मच कोल्डर आउटसाइड, बाहर में तो काफ़ी ठंड बढ़ती ही जा रही है, ठीक है, बढ़ती जा रही है, तो क्या होगा, हम लोग कैसे कहेंगे, इट हैज़ बिन। यहाँ पे क्या है, इट्स बिन नहीं बल्कि इट्स, तो इसे पढ़ा जाएगा, लेकिन इट और एपोस्ट्रॉफी इन्वर्टेड है यहाँ पे जो दिया गया, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा जो दिया गया, ठीक है, और एस जो डाला गया यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है, इट हैज़। दोनों को क्या कहते हैं, इट हैज़ को मिला दिया जाता है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। इट्स बिन गेटिंग मच कोल्डर आउटसाइड। क्लाउडियर, क्लाउड से बना है क्लाउडियर, ठीक है, जब बादल छाने लगता है तो हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्लाउडियर कहते हैं, ओके। इट्स बिन गेटिंग मच क्लाउडियर आउटसाइड, बाहर में तो काफ़ी बादल, पूरा बादल छा गया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इट्स बिन गेटिंग मच क्लाउडियर आउटसाइड। अलॉट, तो मच की जगह हम लोग क्या कर देंगे, अलॉट लगा देंगे सिर्फ, तो इट्स बिन गेटिंग अलॉट क्लाउडियर आउटसाइड, बाहर में काफ़ी, अलॉट मच, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। आई हैव टू गो नाउ। अब एक्सरसाइज 8 पे आते हैं। आई हैव टू गो नाउ, अब मुझे चलना होगा, ठीक है, तो आई हैव टू गो क्वाइट सून, अब मुझे जल्दी चलना होगा, सिर्फ क्वाइट सून लगा देंगे। आई मस्ट गो क्वाइट सून, मुझे जल्दी अब निकलना ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई मस्ट लीव क्वाइट सून। आपको इस तरह करना है, लीव पढ़ना है, फिर आई मस्ट लीव क्वाइट सून, इस सेंटेंस के हिसाब से आपको रिवीजन करना है, ठीक है, ऊपर जो दिया गया है। अब इन अ फ्यू मिनट्स, तो आई मस्ट लिव इन अ फ्यू मिनट्स, या फिर इफ इन अ मिनट और 2 मिनट्स, ठीक है, इन अ 1 और 2, 1-2 मिनट में मुझे निकलना होगा। आई हैव टू गो, आई हैव गॉट टू, ठीक है, आई हैव गॉट टू लिव इन अ फ्यू मिनट्स। अब मुझे कुछ मिनट में अब क्या करना होगा, निकलना होगा,
तो हम लोग इसको इस तरह भी कह सकते हैं, आई हैव गॉट टू लिव इन अ फ्यू मिनट्स। रिटर्न, और रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस होना। आई हैव गॉट टू रिटर्न इन अ फ्यू मिनट्स, ठीक है, अब मुझे रिटर्न होना है बस जल्दी ही। अब मुझे मतलब जहाँ से आए, घर से आए तो घर जाना होगा, ऑफिस से आए तो ऑफिस से जाना होगा, ठीक है। तो रिटर्न का मतलब वापस हम जाके आएंगे नहीं है, मतलब जहाँ से आए वहाँ जाना है, रिटर्न मुझे। ओके, अब आते हैं एक्सरसाइज 9 पे, ठीक है। देखो इसमें हिंदी तो आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन सारा क्या करना है आपको, जिस तरीके से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एक्सप्रेशन के हिसाब से इसका मीनिंग निकाल रहे हैं। यू हैव टू ट्राई टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। आपको खुद से क्या करना है, एक्सप्रेशन है मतलब एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आप अपने लैंग्वेज में निकालने लगेंगे। तो इट वॉज़ फन टू गेट टुगेदर अगेन, मतलब दुआ हम लोग साथ में दोबारा मतलब साथ हुए तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा हम लोग मज़ा किया, ठीक है। इट वॉज़ एक्साइटिंग टू गेट टुगेदर अगेन, काफ़ी लम्हा एक्साइटिंग था, ठीक है, हम लोग साथ में हुए थे। मीट ईच अदर, इट वॉज़ एक्साइटिंग टू मीट ईच अदर। देखो यहाँ पे पार्टिंग का समय, हम लोग ऑलरेडी अब मिल चुके हैं, अब मतलब पार्टिंग होने का टाइम आ गया, ठीक है, एक दूसरे से विदाई लेने का टाइम आ गया। तो यहाँ पे बोला जा रहा अब जितना मज़ा किए उसके बाद, ठीक है, इट वॉज़ एक्साइटिंग, क्योंकि यहाँ पे वाज लगा ऑलरेडी पास्ट में, ठीक है। इट वॉज़ एक्साइटिंग टू मीट ईच अदर वंस मोर, वंस मोर का मतलब एक बार और, ठीक है, एक बार और हम लोग अगेन, अगेन भी कह सकते हैं, अदर ईच अदर अगेन, या फिर वंस मोर, एक से ज़्यादा बार हम लोग से मुलाकात हुई, बड़ा एक्साइटिंग रहा। इट वॉज़ एक्साइटिंग टू टॉक है ईच अदर वंस मोर, टॉक टू ईच अदर, अब आपके दिमाग में सेट हो गया होगा टॉक टू ईच अदर। तो इट वॉज़ एक्साइटिंग टू टॉक टू ईच अदर वंस मोर, एक से ज़्यादा बार मुलाकात हुई, काफ़ी अच्छा लगा, एक्साइटिंग लम्हा था, ठीक है। प्लेजेंट, इसे प्लीजेंट नहीं, प्लेजेंट, प्लेजेंट, प्लेजेंट। इट वॉज़ प्लेजेंट टू टॉक टू ईच अदर वंस मोर, इट वॉज़ प्लेजेंट टू टॉक ईच अदर वंस मोर, मतलब काफ़ी खुशी लगा, दिल गार्डन गार्डन हो गया, दोबारा मुलाकात हुई हमसे, एक से ज़्यादा बार मुलाकात हुई तो बड़ा अच्छा लगा। ये आपका क्या था, चैप्टर 2 था, ठीक है, पार्टिंग का चैप्टर 2 था। आपको उम्मीद है आपको बड़ा मज़ा आया होगा चैप्टर 2 में, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको एक दो बार इस वीडियो को देख लेना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ओके। एंड यू हैव टू ट्राई टू थिंक इन योर माइंड, इसको क्या करना है, माइंड में सोचते रहना है, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नज़र से जुदा नहीं करना है इसे, ठीक है, क्योंकि नज़रों का खेल है सारा कुछ।